चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। जेईई एडवांस 2024 पेपर 2, रीजन इन द फॉर्म ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इन एक्स वाई प्लेन of height L has a uniform magnetic field B pointing in the positive z direction. Conducting loop PQR in the form of equilateral triangle of the same height L is placed in the xy plane with its vertex P at x is equal to 0 in the orientation shown in the figure. At t is equal to 0, the loop starts entering the region of the magnetic field with the uniform velocity v along the positive x direction. The plane of the loop and its orientation remains unchanged throughout its motion. Which of the following graph best depicts the variation of induced EMF E in the loop as a function of distance x starting from x is equal to 0? ऑलराइट, तो ये चार ऑप्शन में से ढूंढना है। देखिए इसके तीन मेथड हैं। एक तो हम एरिया ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स से चेंज ऑफ फ्लक्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ इंड्यूस ईएमएफ एंड एक्स, ई एक्स इंड्यूस ईएमएफ एंड एक्स का जो ग्राफ है, एरिया है इनफैक्ट, उससे हमें चेंज ऑफ फ्लक्स मिलता है। देखते फार्मूला लिख के। दूसरा मेथड है इमोशनल ईएमएफ से भी कर सकते हैं, तीसरा मेथड ज्योमेट्री से। तो एटलीस्ट वी आर गोइंग टू डू दिस क्वेश्चन एटलीस्ट विद द टू मेथड्स। पहले एरिया से देखते हैं। देखो एरिया ऑफ इंड्यूस ईएमएफ एंड एक्स ग्राफ क्या देता है हमें। चलिए, फैराडेज सेकेंड लॉ, इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू -d∅dt। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, अभी देखो अपना जो ग्राफ है इंड्यूस ईएमएफ एंड एक्स के साथ है, तो यहाँ भी इसको भी हम थोड़ा चेंज करते हैं। फार्मूला d∅ dx से डिवाइड किया और ऊपर मल्टीप्लाई भी करेंगे, dt को इधर शिफ्ट कर दिया है ना, dx को इधर ले आओ, माइनस क्या बचा यहाँ पे d∅ इंटू dx/dt v हो जाएगा। तो इधर ऐसा कर लिया अभी हमने। तो यहाँ लेफ्ट साइड में क्या है, एरिया ऑफ ई एक्स ग्राफ, इंड्यूस ईएमएफ एंड डिस्टेंस ग्राफ, एरिया ऑफ ई एक्स ग्राफ। राइट साइड में क्या आता है, चेंज ऑफ फ्लक्स, v कांस्टेंट है, इधर शिफ्ट हो जाएगा, माइनस साइन लेंज लॉ को रिप्रेजेंट करता है, तो कुल मिला के इधर चेंज ऑफ फ्लक्स हो गया ना, इनटू सम कांस्टेंट दैट डजंट मैटर, है ना। नाउ एरिया ऑफ ई एक्स ग्राफ। चलिए अभी मेन डायग्राम पे चलते हैं। अभी पता लग गया अभी एरिया ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स मिलने वाला। देखो इनिशियली फ्लक्स 0 है यहाँ पे, है ना, और जब लूप इधर आ गया उसके बाद फिर से फ्लक्स 0 हो जाएगा जब पूरा बाहर निकल गया। तो कितना ट्रेवल किया उसने, 12 डिस्टेंस, एल ए और एल ए, 12 0 से लेकर 12 तक। यहाँ से देखिए 0 से लेकर 12 तक जो है फ्लक्स, चेंज ऑफ फ्लक्स 0, और 0 से स्टार्ट होके 12 तक चेंज ऑफ फ्लक्स 0। ठीक है, तो 0 से 12 तक का ग्राफ दिया हुआ है, देखो कैन यू सी, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो कुछ एरिया पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव है। टोटल एरिया जो है 0 होना चाहिए, है ना। इसमें तो पूरा नेगेटिव है, ये रूल आउट हो गया। इसमें पॉजिटिव वाला ज़्यादा है, नेगेटिव वाला कम है, तो इसका 0 नहीं होगा। इसमें नेगेटिव वाला ज़्यादा है, पॉजिटिव वाला कम है, तो इसका भी 0 नहीं होगा। इसमें दोनों इक्वल दिख रहे हैं, देखिए ये और ये, है ना। दोनों का एरिया निकाल के देखिए तो इक्वल आना चाहिए, प्लस माइनस, है ना, ये वाला प्लस और ये नीचे वाला माइनस, ऊपर वाला प्लस। दिस इज द पॉसिबल आंसर। एक और मेथड से चेक कर लेते हैं, समटाइम्स इट मे नॉट बी टू द स्केल, बट वैल्यूज़ दी हैं, हम चेक कर सकते हैं। अच्छा, ये वैल्यू नहीं पता हमें ना, ठीक है। तो लेट्स सी द अदर मेथड। मोशनल ईएमएफ से भी चेक कर लेते हैं। चलो, मोशनल ईएमएफ के लिए हमने डायग्राम बनाया हुआ है, ये देखिए। कंडक्टिंग लूप नीचे आ रहा है, ग्रीन डॉट मीन्स फील्ड इनवर्ड है ना, पॉजिटिव जेड एक्सिस इनवर्ड दिया हुआ है। अभी इसकी वेक्टर लेंथ देखो, जैसे ये वाले और ये वाले, ये साइड जो फील्ड लाइन्स को कट करेंगी, इनकी प्रोजेक्टेड लेंथ इतनी आएगी, ये वाली ऊपर, है ना। तो वेक्टर लेंथ देते हैं, ये इनिशियल पॉइंट, ये पॉइंट, तो वेक्टर लेंथ यहाँ पर समझ लो L1 है।
तो मोशनल ईएमएफ क्या बोलता है, E1 विल बी BL1 इंटू वी, है ना ये। तो मोशनल ईएमएफ वेक्टर लेंथ इसका कैसा आएगा, देखो राइट हैंड रूल से ये वाला एंड पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा, क्योंकि वेलोसिटी नीचे जा रही। इनफैक्ट हमें वो डोंट नीड टू एक्सप्लेन कौन सा एंड पॉजिटिव होगा, बट सब जहाँ पे ज़रूरत होगी वहाँ पे देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो E1 इसमें अभी इंड्यूस EMF इज BL1 एंड V, B कांस्टेंट है, V भी कांस्टेंट है, L1 पे डिपेंड कर रहा है, तो वेक्टर लेंथ मैटर्स है ना L1। फिर आगे चलते हैं, जब पूरा जो है ये टिप इसकी नीचे आ गई, डिस्टेंस उसने कितना ट्रेवल किया L, है ना, उस समय इंड्यूस EMF अभी यहाँ वेक्टर लेंथ बड़ी है इसकी, देखो ये कितनी हो गई है, तो कितनी होगी, इट विल बी BL2 इंटू V। ये लेंथ कितनी होगी निकाल सकते हैं, L/√3 आएगी, है ना, बट डजंट मैटर, निकालने की जरूरत नहीं है, थोड़ा लॉ ऑफ कॉमन सेंस भी लगाएंगे अभी आगे जब कंक्लूजन निकालना है। इसके बाद देखिए ये वाला, अभी इसमें देखो, इसमें थोड़ा सा हमें इस केस में ये कहाँ पे थी, चलो इसमें x कितना एट x इज इक्वल टू L ट्रेवल करने के बाद x, देखो ये वाला ये टिप इतना आ गया नीचे, है ना। उसके बाद नेक्स्ट उसमें देखते हैं, इसमें देखते हैं E2 हो गया, ये E3 देखते हैं। एक सिचुएशन ऐसी आएगी जब ये वाली वेक्टर लेंथ, अभी ऊपर से भी वेक्टर लेंथ आ गई, ये दोनों इधर ही हैं, इसमें जो इंड्यूस EMF होगा ऐसे, अभी देखो राइट हैंड रूल से देखो, ये नीचे वाले में भी पॉजिटिव राइट साइड में आएगा, इसमें भी ऐसा इंड्यूस EMF, तो एक दूसरे के EMF को कैंसिल करेंगे, ये ऐसे करंट भेजेगा, इसमें यहाँ से ऐसे भेजेगा, ये ऐसे भेजेगा, तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, ज़ीरो हो जाएगा, इक्वल इंड्यूस EMF होंगे, बिकॉज इक्वल लेंथ होगी उस केस में, L3 विल बी इक्वल दोनों में, तो इट विल बी ज़ीरो इनफैक्ट, है ना, दोनों कैंसिल कर देंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे भी, यहाँ से लिख सकते हैं BL3 V माइनस BL3V, तो ज़ीरो आ जाएगा ये, है ना, ये दोनों लेंथ इक्वल है वेक्टर लेंथ, ठीक है। बीच में कहीं कितनी डिस्टेंस पे है वो हमें ज्योमेट्री से पता लगेगी, बट फिलहाल हम केवल विदाउट ज्योमेट्री विदाउट कैलकुलेशन वी आर जस्ट ट्राइंग टू सॉल्व। अभी ये पूरा नीचे आ गया 2L ट्रेवल करने के बाद, है ना, पहले इतना L ट्रेवल किया, फिर L ट्रेवल और किया 2L, तो उस समय वेक्टर लेंथ देखो कितनी हो गई, इतनी सारी वेक्टर लेंथ हो गई, इतनी वेक्टर लेंथ हो गई, तो इंड्यूस EMF उस समय फील्ड लाइन्स जो मैक्सिमम कट हो रही होंगी, ये फील्ड लाइन्स अंदर की तरफ है तो वो मैक्सिमम कट हो रही होंगी, तो मैक्सिमम इंड्यूस EMF होगा, डायरेक्शन भी चेंज होगी अभी, है ना, यहाँ पर डायरेक्शन अभी करंट कैसे फ्लो हो रहा था, देखो ऐसे फ्लो हो रहा था, है ना। उसके बाद यहाँ पे ज़ीरो हो गया, अभी लूप जो है कंडक्टिंग लूप की जो साइड्स इधर आ गई अभी, है ना, तो पॉजिटिव एंड इधर ही रहेगा, बट अभी लूप नीचे आ गया तो ऐसे ट्रेवल होगा क्लॉकवाइज, तो डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी अभी जीरो के बाद। तो यहाँ पे देखो BL इसमें हमने 2 लिया, यहाँ पे इसमें हमने L लिया ही नहीं है, तो यहाँ पे L, चलो ठीक है, यहाँ पे एक काम करते, चलो इसको थोड़ा सा और रेशनलाइज कर लेते हैं, BL3V माइनस BL3V इज इक्वल टू ज़ीरो हो गया, दोनों इंड्यूस EMF एक दूसरे को अपोज करके जीरो कर दिया। अभी नीचे आ जाते हैं, BL4 हो जाएगा इंटू V। अभी ध्यान से देखो, अभी ये वाली जो लेंथ थी L2 और ये वाली लेंथ L4 डबल हो गई कि नहीं उससे, यस और नो, ये वाली लेंथ देखो, अभी कॉमन सेंस देखो, ये L है, L2 है, नीचे ये वाली इतनी L4 है, तो सिमेट्री से बोल सकते हैं ये दो इक्विलेटरल ट्राइंगल, सारे इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो दो इक्विलेटरल ट्राइंगल का बेस है ये वाला, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का बेस है, तो देयरफॉर सिंस L4 इज 2 टाइम्स ऑफ L2, देयरफॉर ये E4, ये तुम्हारा कौन सा था E2, ये E3 हो गया, ये E4 हो गया ना, तो E4 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ E2। अभी चलते हैं डायग्राम पे, ये वाली सिचुएशन देखते हैं, ये एट डिस्टेंस L पर और ये डिस्टेंस एट डिस्टेंस x इज इक्वल टू 2L पर, इंड्यूस EMF डबल है क्या L पर और 2L चलने के बाद डबल है क्या, चलो देखते हैं डायग्राम में। यहाँ पे देखो डिस्टेंस L पे इंड्यूस EMF इतना है, डायरेक्शन भी चेंज हो गई,
और 2L पर इंड्यूस ईएमएफ डबल है। देखो दिस, ये हमने निकाला E4 और ये E2 निकाला, डायरेक्शन भी अपोजिट है ना, क्योंकि एक में एरिया पहले बढ़ रहा था फिर घटना शुरू हो गया था, ठीक है। तो दिस इज़ द पॉसिबल आंसर। देखो यहाँ पर इसकी पीक वैल्यू, इसकी दिस इज डबल, दिस इज E4 हमने निकाला और ये E2 था, तो E4 इज डबल ऑफ E2। किसी भी ऑप्शन में डबल नहीं, देखो इसमें कमी दिखा रहा है, ये इसकी जो वैल्यू है, ये L पर जो वैल्यू है 2L पर थोड़ी कमी दिखा रही है, इसमें तो इसमें डबल दिखा रहा है, लेकिन ये पहले ही रूल आउट हो चुका था क्योंकि यहाँ से नहीं स्टार्ट होगा, है ना। तो दिस वाज रूल आउट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज विद द हेल्प ऑफ 2 मेथड्स वी हैव फाउंड। थर्ड मेथड में देखो थोड़ी सी हिंट देता हूँ मैं, आप सॉल्व करो। थर्ड मेथड में जब जो x है ज्योमेट्री से करो, व्हेन x इज इक्वल टू लेस देन l, तो ये वाला एरिया आएगा। देखो दिस एरिया, ये जो है क्वाड्रिलेटरल या पैरेललोग्राम बोलिए, इसका एरिया निकालो, है ना, डिफ्रेंशिएट करो। फिर उसके बाद ये वाला जब हेक्सागोन आएगा, इसका एरिया निकालना पड़ेगा ज्योमेट्री से, फिर डिफ्रेंशिएट करो, है ना, देन ओनली यू कैन कंक्लूड। फिर ये जो इंड्यूस ईएमएफ आएगा यहाँ पे, फिर ई इज इक्वल टू 0 करके आपको डिस्टेंस आ जाएगी, x इज इक्वल टू ये वाली डिस्टेंस मिल जाएगी आपको जी, विच विल बी लेस देन 3L/2। इसमें 3L/2 पर 0 दिखा रहा है, उसमें जब डिफ्रेंशिएट करके इक्वल टू 0 करेंगे इंड्यूस ईएमएफ को, इट विल बी लेस देन 3L/2, 1.5L से कम आएगी, ठीक है। 1.33L आती है, 4/3L आती है ना, 1.33L। Alright, so that you can do it, you can try. Hope it is clear to you, and if you are liking it, please hit the like button and subscribe the channel also. Thank you very much. Moving on to the next question now. Alright.